हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें इसका व्याकरण का जो है दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार क्या है, इसका पूरा जो है उस कितने प्रकार के होते हैं उन सभी को बनाया। उसके बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने भी क्या किया, सॉल्व किया। अब जो है आगे हम लोग एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम क्या है, शब्द विचार। ठीक है, यानी शब्द के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में कहने का मतलब हुआ कि कितने कितने भाग में बटे होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किसके आधार पर बटे होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे को पता है कि शब्द 4 प्रकार का होता है, कुछ को पता है 3 प्रकार का होता है। तो वो पता है, वो अच्छी बात है, लेकिन किसकी दृष्टि से, ठीक है, ये चीज़ भी पता होना ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा है, क्या चीज़, तो शब्द क्या है, क्या लिखे हैं, शब्द क्या है। नहीं दिख रहा है, इसको मिटा कर फिर से लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें शब्द का परिभाषा जानना है। किसका परिभाषा जानना है? शब्द का परिभाषा जानना है। तो शब्द का परिभाषा आपने जो पहले याद किया वो भी सही है, और हम जब बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। ठीक है, तब ना मज़ा आएगा। तो वो भी आपका सही है, हम ये नहीं कहते हैं वो क्या है, गलत है, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये भी क्या है, सही है। इसलिए अब जो है आप इसे थोड़ा सा भी देरी किए बिना क्या करिए, लिखना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे डैश देकर कि क्या लिखेंगे कि वर्णों के, लिखिए मेरे साथ, क्या चीज़, वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे, वर्णों के सार्थक संघात को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर ये सार्थक क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है कि वो एक इस तरह से लगा हो ताकि उसका कोई ना कोई क्या हो, अर्थ निकले। जैसे अगर हम मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे में, जैसे देखिए हमने लिखा क्या चीज़, राम, श्याम, हिमालय, ये सब क्या है, एक प्रकार का शब्द बना दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद हमें लग रहा है नहीं ये कुछ ना कुछ क्या है, आगे बन रहा है, इसका कोई अर्थ अर्थ निकल रहा है। जैसे राम बोलेंगे तो लग रहा है किसी लड़का का क्या है, नाम है। श्याम बोलेंगे तो किसी लड़का का क्या है, नाम है। हिमालय मतलब लग रहा है कि हाँ ये एक प्रकार का है, पहाड़ है। निरर्थक, अब सार्थक संघात नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा कोई हो सकता है। जैसे अगर हम लिख दीजिए, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, ओह अक्षोनो, कुछ हुआ नहीं हुआ, लो मोतो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये सब क्या है, सार्थक संघात नहीं है। तो सार्थक संघात नहीं है तो ये आप कभी भी इसके एग्जाम्पल में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द को जो है हम लोग सबसे पहले 2 भाग में बांटेंगे। शब्द के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। आप लिखिए, अपने कॉपी में लिखोगे कि शब्द के रूप, शब्द के कितने रूप होते हैं, तो हमने आपको पहले बता दिया कितना, 2। एक होता है सार्थक शब्द, क्या होता है, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द लिखकर डैश दीजिएगा, और उसके परिभाषा में लिखना है क्या चीज़, तो इसके परिभाषा में लिखेंगे कि वैसा शब्द, परिभाषा लिखते जाइएगा, वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे, वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई क्या निकले, अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखो ये सार्थक शब्द का अगर हम एग्जाम्पल बताएं आपको, एग्जाम्पल बोलो तो भी सही है, जैसे में बोलोगे तो भी सही है। तो सार्थक शब्द मतलब क्या चीज़, कोई एक विशेष प्रकार का क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए हमने लिख रहा है क्या चीज़, किताब, क्या लिखे, किताब। हमने लिखा कलम, हमने लिखा मदन, हमने लिखा भरत। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक प्रकार का लग रहा है क्या चीज़,
कुछ ना कुछ चीज़ बना है, ठीक है, या कुछ ना कुछ परिभाषा ये लिखा गया है, जैसे किताब, कमल, मदन, भरत, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है ये सारा का सारा आपके लिए क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा। दूसरा इसका चलते हैं, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपको याद रखना है, एक होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर जानिएगा तो लिखिएगा, वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई या जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? तो निरर्थक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहोगे? निरर्थक शब्द कहोगे। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो देखिए हम एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, नो, घो, मो, कुछ बना? कुछ भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लो, अक्षों, पो, मो, देखो ये सब जो लिख रहे हैं ना, इसका कोई भी अर्थ नहीं बन पाता है। तो जब कोई भी अर्थ नहीं बनेगा तो वो सारा सारा शब्द क्या कहलाएगा? निरर्थक शब्द कहलाएगा, ठीक है। और ये जो जिसका कोई अर्थ बन जाएगा वो सारा क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा। तो अब हमें निरर्थक शब्द को यहीं पर क्या करना है? स्टॉप कर देना है, मतलब इसे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम आगे नहीं है। तो जब इसका काम नहीं है तो इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा? हमें तो वो पढ़ना है ना जो क्या हो, एग्जाम हॉल में पूछोगे, ठीक है, या पूछे। तो एग्जाम हॉल में पूछने वाला जो है यहाँ पे सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, आपको व्याकरण पढ़ाएगा, बोलेगा शब्द का परिभाषा ये होता है, उसके बाद लिखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द इतने प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से शब्द इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें नया ये है कि सार्थक शब्द, शब्द को भी दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। एक सार्थक शब्द, दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को हमें आगे जाके डिटेल में पढ़ना है, जबकि निरर्थक शब्द को यहीं पर क्या करना है? स्टॉप कर देना है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या चीज़? सार्थक शब्द के प्रकार के बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं अब सार्थक शब्द के क्या चीज़? भेद। अब देखो सार्थक शब्द का भेद जो होता है वो अलग अलग आधार पर होता है, ठीक है। सार्थक शब्द का भेद क्या होगा? अलग अलग आधार पर होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सार्थक शब्द का भेद में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। यहाँ लिखेंगे रचना के आधार पर। अब देखो रचना के आधार पर इस शब्द को टोटल कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए रचना के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है क्या चीज़? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इसका फर्स्ट भाग का, तो फर्स्ट भाग होता है क्या चीज़? तो आप सबने पढ़ा है क्या चीज़? रूढ़। क्या होता है? रूढ़ होता है। अगर हम रूढ़ का परिभाषा लिखें तो लिखेंगे कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? तो रूढ़ शब्द कहते हैं। आपको परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हो क्या चीज़? तो वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। तो रूढ़ शब्द के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं घर और घर। अब देखो ये अभी एक साथ ये दोनों जुड़ा हुआ है तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से घ को अलग कर दें और र को अलग कर देंगे तो ये कभी भी कोई भी अर्थ नहीं दे पाएगा। अगर हम दूसरा बात करते हैं चल चल, तीसरा बात करते हैं नो आकर अको नाक, कितना बात करोगे, ठीक है। बस बात समझ में होना चाहिए, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है घर में घ और र को अलग कर देंगे तो कोई भी अर्थ ना निकल पाएगा। चल में च और ल को अलग कर देंगे तो कोई भी अर्थ ना निकलेगा। नाक में नो नो आकर और क को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो मतलब
कहने का सेंस ये हुआ कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, तो रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। देखिए दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा है यौगिक। क्या है, यौगिक शब्द। इसका दूसरा प्रकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यौगिक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो क्या चीज, तो वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई साधारण अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखो इसका भी परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। बोल रहा है कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई साधारण अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। इससे पहले रूढ़ की अगर हम बात करें तो ये था कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले, तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा तो रूढ़ शब्द, अर्थ निकल गया तो कौन सा, यौगिक शब्द। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो क्या चीज़, जैसे हम लिख रहे हैं घुड़सवार। क्या लिख रहे हैं, घुड़सवार। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना क्या होता है, घोड़ा पर सवार। दूसरा देखिए, ये हो सकता है विद्यालय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए घर। ठीक है, और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं घुड़सवार हो गया, विद्यालय हो गया। ठीक है, यही बहुत सारा है। और लिखोगे तो और लिख सकते हो, एक और था भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए हो ना कि जिसका कोई साधारण अर्थ निकलेगा वो सब का क्या कहलाएगा। हाँ, ये एक और लिख सकते हैं राजकुमार। ठीक है, यानी राजा का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से यौगिक शब्द में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर सिर्फ क्या करे, साधारण अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे में बात करेगा तो घुड़सवार लिख सकते हो, विद्यालय लिख सकते हो, ठीक है, राजकुमार लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा प्रकार देखेंगे। चलिए तो हम लोग जो है इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रकार क्या है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा कि पहले पढ़ा शब्द। ठीक है, शब्द का परिभाषा जान लिए, जैसे जान लिए उसके बाद शब्द के प्रकार पढ़े। शब्द होता है दो प्रकार का, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे, तो जिसका कोई अर्थ निकलेगा वह सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसको कहेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद हमने सार्थक शब्द को क्या चीज़, रचना के आधार पर तीन भाग में बांटा। सार्थक शब्द को किसके, सार्थक शब्द का भेद पढ़ने के लिए गए तो उसमें पहला भेद आया रचना के आधार पर, जिसे हमने कितना भाग में बांटा, तीन भाग में बांटा। तीन भाग में पहला भाग क्या था, तो रूढ़ था। दूसरा भाग क्या था, यौगिक था। अब हम लोग जो है इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, योग रूढ़ होगा। क्या होगा, योग रूढ़। ठीक है, तीसरा नाम क्या है, योग रूढ़। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आप लोग लिख सकते हो क्या चीज, तो वैसा शब्द, वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर ले उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी परिभाषा क्या है, सिंपल है कि वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर क्या करेगा, कोई विशेष अर्थ को धारण कर लेगा। तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखे हैं हम गजानंद। गजानंद आपको समझ में आ गया होगा, किसको बोलते हैं, तो गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम लिख रहे हैं पंकज। ठीक है, ये भी देखो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करेगा, इसका मतलब हो जाता है कमल। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें चक्रपाणी, चक्रपाणी
पानी, इसका मतलब सीधा हो जाता है क्या चीज़, विष्णु। तीसरा अगर हम बात करें तो ये हो जाता है नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात कौन सा, शंकर जी। ठीक है, ये इसका इस तरह से बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है। आपको हमेशा याद रखना है कि वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ देगा, ठीक है, मतलब इसका कोई साधारण अर्थ नहीं होगा। जैसे इससे पहले वाला में यौगिक में क्या हो रहा था, साधारण अर्थ हो रहा था, घुड़सवार मतलब घोड़ा पर सवार, विद्यालय यानी विद्या के लिए घर, पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए घर। लेकिन यह क्या करेगा, यह साधारण अर्थ को छोड़कर एक कोई विशेष अर्थ धारण कर लेगा। जैसे अगर हम बात करें तो गजानंद, गजानंद किसको बोलते हैं, तो गणेश जी को बोलते हैं। पंकज, पंकज क्या होता है, पंकज मतलब कमल होता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब क्या होता है, विष्णु को बोला जाता है। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब कौन होगा, शंकर जी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है शब्द को रचना के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, और 3 भाग में बांटने के बाद अब फिर से कोई दूसरा प्रकार आएगा जिसमें आपको पढ़ना है आगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, आगे हमें किसके आधार पर पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को जो है टोटल कितने, 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है कौन सा, तो तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है तद्भव। तीसरा की अगर हम बात करें तो ये होता है देशज। और चौथा क्या होता है, चौथा हो जाएगा विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि नहीं हटेगा, तब तक के लिए जो है उसे क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका उत्पत्ति के आधार पर शब्द को फिर से जो है कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में बांटेंगे, जिसमें इसका पहला आएगा कि तत्सम। हमने आपको पहले बताया क्या चीज़ पहला आएगा, तो पहला क्या आएगा, तत्सम। लिखिए, हम लिखते हैं तत्सम। अब देखो, यहाँ पे तत्सम के बारे में हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तत्सम और तद्भव अक्सर एग्जाम में जो है देखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वैसा शब्द जो संस्कृत, वैसा शब्द जो संस्कृत के समान हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी आपको इसकी परिभाषा में सिंपल सी बात याद रखना है कि वैसा शब्द जो संस्कृत के क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपको मिल सकता है क्या चीज़, बालक। आपको मिल सकता है क्या चीज़, पुस्तक। ठीक है, तो इतना चीज़ आप आराम से लिख सकते हो, बालक, पुस्तक। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें राजा, ठीक है, और बात करें प्रजा, कितना बात करोगे, जितना करोगे उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए अब बात बंद करते हैं। तो आपको तत्सम का मतलब समझ में आ गया होगा कि वैसा शब्द जो संस्कृत के क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे बालक, पुस्तक, राजा और प्रजा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हम आपको कभी कभी बच्चे को जो है ना पढ़ने के बाद लगता है क्या चीज़, ये तत्सम होगा, लेकिन उसका आंसर निकल के आ जाता है तद्भव। तब उसको लगता है कि सर जी सही से पढ़ाए नहीं है। अरे पढ़ाया सही गया, आपको समझने का तरीका नहीं है, या समझाने का तरीका जो है उस टीचर ने सही से बताया नहीं तो आराम से पकड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तत्सम के बारे में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा तद्भव देख लेते हैं, उसके बाद इसका 5 ट्रिक हम आपको बताएंगे, जिसमें से क्वेश्चन हर बार मिल जाता है। ठीक है, इस बार भी मिला है। हम आप चाहो तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे रखा हुआ है 2024 का, उसको हम लेकर आपको दिखा देंगे कि कौन सा शब्द मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका दूसरा हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो तद्भव के बारे में। तद्भव, अब देखो तद्भव का परिभाषा अगर जानेंगे तो लिखेंगे वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलकर, वैसा शब्द जो
संस्कृत से निकलकर अपना अर्थ बदल लेता है उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा आपको याद हो जाना चाहिए कि वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलकर क्या करेगा, अपना अर्थ को ही बदल लेगा। तो जो अपना अर्थ को बदल लेगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, मेरे लिए कहलाएगा वो क्या चीज़, तद्भव कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल में हो सकता है क्या चीज़, तो एग्जाम्पल में संस्कृत में जैसे अगर हम बात करें तो अग्नि होता है, क्या होता है, अग्नि होता है। और ये हिंदी में आने के बाद ये अब बन जाता है क्या चीज़, आग। क्या बनता है, आग। दूसरा अगर हम बात करें तो कपूर, आपने नाम सुना हैगा, सुना है ना, कपूर, वहाँ पे संस्कृत में कर्पूर होता है और ये आगे जाके कपूर बन जाता है। ठीक है, जैसे अग्नि का क्या बन गया, आग बन गया, कपूर का क्या बन गया, कर्पूर का बन गया क्या चीज़, कपूर बन गया। ठीक ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब जो है संस्कृत से निकला है, लेकिन हिंदी में आने के बाद इसने क्या किया है, अपना अर्थ को चेंज कर लिया है। तो वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलकर अपना अर्थ बदल लेता है, उन सभी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव को पहचानने का हम आपको 5 नियम बताएंगे। अगर आपको वो याद हो गया तो आप उसे आसानी से बना सकते हो कभी भी और कहीं भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है इसका ट्रिक बताएंगे कि तत्सम को तद्भव को कैसे हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि तत्सम तो तद्भव को क्या चीज़ पहचानने का है, अक्षरों का प्रयोग हो किसमें, तत्सम में। यानी कोई तत्सम शब्द लिखा हुआ है और उसमें क्या है, अक्षरों का प्रयोग हो, तो याद रखना ये अक्षरों जो है आगे जाके जब यह तद्भव को धारण करेगा तो या तो ये ख में बदलेगा, किस में बदलेगा, ख में बदलेगा, नहीं तो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। किस में बदलेगा, नहीं तो ख में या तो किस में, छ में। इसी दो में चेंज होगा, कौन सा, अक्षों। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तत्सम में अक्षों रहेगा और इधर आने के बाद ख हो जाएगा फिर ज हो जाएगा, तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं तत्सम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तत्सम, और इधर लिख देते हैं क्या चीज़, तद्भव। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर तत्सम में लिख रहे हैं क्या चीज़, तो क्षीर, क्या लिख रहे हैं, क्षीर। ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। कैसा है, ये तत्सम शब्द है। दूसरा अगर हम बात करें तो लिख रहे हैं अक्षर, क्या लिख रहे हैं, अक्षर। ठीक है, ये पहला हो गया क्या चीज़, क्षीर। दूसरा हो गया अक्षर और तीसरा हो गया क्या चीज़, साक्षी। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, साक्षी। चौथा क्या हो जाएगा, अक्षी। अब आप यहाँ ध्यान देना कि इन सभी में जो है ना क्या है, कहीं ना कहीं आपको अक्षरों का प्रयोग क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो जब इसमें अक्षरों का प्रयोग आपको दिख रहा है तो याद रखना या तो ये आगे जाके तद्भव बनने के बाद या तो ये ख में बदलेगा, नहीं तो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। जैसे अगर हम पहला बात करें क्षीर को, तो ये जो है ना तद्भव में जाके क्या बन जाता है, खीर बन जाता है। क्या बन जाता है, खीर बन जाता है। अगर हम दूसरा की बात करें अक्षर का, तो ये जो है ना तद्भव में जाने के बाद, ठीक है, ये बदल के हो जाता है अक्षर। क्या हो जाता है, अक्षर बन जाता है। अक्षर क्या बदल जाएगा, अक्षर में बदल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपको साक्षी दिख रहा है ना, ये साक्षी जो है आगे जाके जो है ये किस में बदल जाएगा, परीक्षा में बदल जाएगा। देखो यहाँ पर छ था तो ये ख बन गया, यहाँ भी अक्षो था तो यहाँ जाके क्या बन गया, छ बन गया। उसी प्रकार से यहाँ साक्षी में अक्षो था तो ये भी जाके आगे क्या बन गया, छ बन गया। उसी प्रकार के अक्षी, अक्षी का अगर हम लिखें तो अक्षी का जो है ना ये बन जाएगा साखी। क्या बनेगा, साखी। देख रहे हो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अक्षरों का अगर आपको प्रयोग दिखेगा तो हमेशा याद रखना या तो ये ख में बदलेगा, नहीं तो छ में बदलेगा। और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो याद रखना इसमें से कोई एक ही मिलेगा आपको, या तो ख में बदला हुआ मिलेगा, नहीं तो छ में बदला हुआ मिलेगा। तो ख खोजेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छ खोज लेंगे, जो मिलेगा उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इतना जो है आप, इसके अलावा ये इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको लिखा ही देते हैं 10 को। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला दक्षिण, क्या लिखा है, दक्षिण। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा लिखा हुआ है क्या चीज़, मीना,
मच्छिका, हाँ मच्छिका, क्या लिखा है, मच्छिका। अगला की बात करें तो अगला है मक्खन, क्या है, मक्खन। उसके बाद क्या है, अगला है अक्षत, अक्षत। उसके बाद है अक्षोभ, अक्षोभ। अब देखो ये सब में आपको कहीं ना कहीं क्या है, नजर आ रहा होगा, क्या चीज, अक्षोभ। जैसे अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये आगे जाके तद्भव में क्या बन जाता है, ये आगे जाके तद्भव में जो है क्या बन जाएगा, दाहिनी बन जाएगा, क्या बनेगा, दाहिनी बनेगा। उसी प्रकार से ये जो है मक्षिका आपको दिख रहा है, ये आगे जाके मक्खी बनेगा, मो ध खो और खो दीर्घिकार खी, ये जाके क्या बन जाएगा, मक्खी बन जाएगा। मक्षिका जो है तद्भव में जाने के बाद क्या बन जाएगा, मक्खी बन जाएगा। उसी प्रकार से मच्छिका जो है आगे जाके मक्खी बन गया। अब मच्छन, मच्छन जो है आगे जाके बन जाएगा ये मक्खन, मो धागो को खो नो, क्या बनेगा, मक्खन बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें अक्षत का तो ये अक्षत बन जाता है, ओ धाग चो छो और तो अक्षत बन जाएगा, ठीक है। अगर हम अगला की बात करें तो अक्षोभ है ना, अक्षोभ का बनेगा अछोट, क्या बनेगा, अछोट, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपको इस साइड में जितना भी चीज दिख रहा है सब क्या किससे दिख रहा है, अक्षों से दिख रहा है। तो जो अक्षों से दिखेगा वो आगे जाके या तो क्या बनेगा, ख बनेगा, नहीं तो छ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो अब चलेंगे इसका दूसरा रूल की तरफ। चलिए तो हम लोग जो है इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है, तो याद रखना हमेशा पराया वो वाला जो है ना, जितना भी शब्द होगा ये तत्सम में रहने के बाद जब तद्भव में बदलेगा तो ये किस में बदलेगा, ब में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, ब में बदलेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस साइड देखिए हमने जो लिख रहे हैं हम वो सारा तत्सम लिखेंगे, और उसके बाद इस साइड में जो लिखेंगे वो सारा सारा क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे अगर हम देखिए इधर लिख रहे हैं क्या चीज़, तो वर्णिक, क्या लिख रहे हैं, वर्णिक लिख रहे हैं, क्या लिखे, वर्णिक लिखे। दूसरा लिख रहे हैं क्या चीज़, तो वर्षा, दूसरा क्या लिख रहे हैं, वर्षा लिख रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा हम क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे वक, क्या लिखेंगे, बक। और चौथा लिखेंगे वर यात्रा, क्या लिखेंगे, वर यात्रा। और पांचवा लिख सकते हो आप क्या चीज़, तो पांचवा लिखोगे विवाह, क्या लिखोगे, विवाह। अब देखो ये सारा का सारा शब्द जो है क्या कहलाएगा मेरे लिए, तो तत्सम शब्द कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। लेकिन लेकिन जब यह तद्भव में जाएगा तो यह अपना रूप देखो कैसे चेंज करेगा। ये वर्षिका है तो ये आगे जाके जो है किस में बदल जाएगा, तो ये ब में बदलेगा। किस में बदलेगा, ब में बदलेगा। और ये वर्षिका आपका जाके आगे जाके बन जाएगा क्या चीज़, बनिया, क्या बनेगा, बनिया बनेगा। उसी प्रकार से वर्षा जो है आगे जाके आपका बरसात बन जाएगा, क्या बनेगा, बरसात बनेगा। वक जो है ये बनेगा आगे जाके आपका बगुला, क्या बनेगा, बगुला। उसी प्रकार से वर यात्रा आगे जाके आपका बनेगा क्या चीज़, विवाह बनेगा, क्या बनेगा, विवाह बनेगा। उसी प्रकार से सॉरी वर यात्रा जो है आगे जाके बारात बनेगा, क्या बनेगा, बारात बनेगा। और यहाँ से विवाह जो है आगे जाके ब्याह बनेगा, क्या बनेगा, ब्याह बनेगा। तो आप देख रहे हो कि तत्सम में ये रहता कुछ है और तद्भव में जाने के बाद बदल के कुछ भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे वर्षिका था, ऐसे है ना, वर्षिका, हाँ ठीक है, वर्षिका था तो ये आगे जाके क्या बन गया, बनिया बन गया। वर्षा था तो आगे जाके क्या बन गया, बरसात बन गया। वक्त था तो आगे जाके क्या बना, बगुला बना। वर यात्रा था तो क्या बन गया, बारात। और विवाह था तो क्या बन गया, ब्याह बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अगर इधर में वो है तो ये तद्भव में जाने के बाद किस में बन जाएगा, तो ये ब में बटेगा। किस में बटेगा, ब में बटेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इसका तीसरा ट्रिक के लिए। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा में याद रखिएगा कि अगर तत्सम में यह तालम स्व के रूप में रहेगा तो तद्भव में जाने के बाद जो है ना ये किस में बदल जाएगा, तो दंत स्व के रूप में बदलेगा। किस में, दंत स्व के रूप में बदलेगा। तालम स्व में रहेगा किस में, तत्सम में, और इसमें आने के बाद यह दंत स्व में बदल जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए क्या है, श्यामल है, ये क्या है, तत्सम में श्यामल है। अगर हम इसको तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा श्यामला, क्या बनेगा, श्यामला। देखिए ये था किस में, तालम स्व में था, और ये आगे जाके क्या बन गया,
सॉरी श्यामला नहीं बनेगा कि सावला बनेगा। कथी बनेगा? सावला। स्वाकर वो लोआकर ला, किसमें बन जाएगा? ये सावला में बन जाएगा। भाई जैसे ससुर था, इसमें क्या था? ससुर, तो इधर आगे जाके बन जाएगा ससुर। क्या बनेगा? ससुर बन जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या है? दर्शन है, तो ये जो है ये दर्शन आगे जाके क्या बन जाएगा? तो आगे जाके आपका बनेगा क्या चीज़? दर्शन। दर्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्शन बन जाएगा। और आदर्श जो है ये आगे जाके आपका बन जाएगा क्या चीज़? तो आगे जाके बनेगा आरसी। क्या बनेगा? आरसी। ठीक है। तो इसी प्रकार से तत्सम में ये रहेगा तालम स्व के रूप में, और जब ये तद्भव में बदलने के लिए जाएगा तो ये दंत स्व में क्या क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे श्यामला, श्यामल बदल गया सावला में, ससुर बदल गया ससुर में, और दर्शन बदल गया दर्शन में, और ये बदल गया आदर्श बन गया आरसी में। ठीक है। आदर्श किस में बदल गया? आरसी में बदल गया। तब इसका हम लोग जो है चौथा देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 4। चलिए तो इसका अगला ट्रिक देख लेते हैं। इसका अगला ट्रिक कौन होगा अपना? ये चौथा नंबर वाला होगा, और ये मेरे ख्याल से इसका लास्ट होगा। ठीक है। तो ये जो है याद रखना कि ये जो तत्सम शब्द में आपको जो त्र दिखेगा, वो तद्भव में जाने के बाद तत्सम में क्या दिखेगा? त्र दिखेगा, और ये तद्भव में जाने के बाद जो है किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? त में बदलेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देखिए ये क्या है? रात्रि है। ये रात्रि जो है आगे जाके जब तद्भव बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल सा रात बन जाएगा। रात्रि आगे जाके क्या बनेगा? रात बन जाएगा। उसी प्रकार से राजपुत्र जो है राजपूत बन जाएगा। क्या बनेगा? राजपूत बन जाएगा। ठीक है। तो आपको इतना चीज़ याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछ दे, होता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत सारा नहीं पूछता है। जितना आपके सिलेबस में पूछेगा उतना ही आपको पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हमें क्या करना है? एग्ज़ाम हॉल तक इसको समेट कर रखना है। तो इसलिए आपको इतना तक कम से कम आना चाहिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम शब्द का क्या करेंगे? तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है शब्द का उत्पत्ति के दृष्टि से तीसरा प्रकार देख लेते हैं, जिसमें तीसरा प्रकार में आएगा आपका कौन सा शब्द? तो देशज शब्द आएगा। तो इसका परिभाषा में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वैसा शब्द जिसका जन्म अपने देश में हुआ हो। किसमें? अपने देश में हुआ हो, उसे देशज कहते हैं। क्या कहेंगे? देशज कहते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि वैसा शब्द जिसका जन्म अपने देश में हुआ हो, क्या हो? अपने देश में हुआ हो, उसे देशज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? क्या होगा? भतार। ठीक है। मेहरारू क्या हो सकता है? मेहरारू हो सकता है। उसके बाद लोटा हो सकता है। उसके बाद डिबिया। ठीक है। डिबिया भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गोश भी हो सकता है। तो ये सब जो है ना, इन सभी शब्दों का खोज जो है क्या किए हैं हम लोग? खुद से किए हैं। ठीक है। यानी इन सभी शब्दों का जो है क्या हुआ है? खोज अपने देश में हुआ हो। ठीक है। जैसे थरिया के बाद क्या, सॉरी लोटा के बाद क्या हो सकता है? थरिया भी हो सकता है। थरिया भी हम लोग अपने देश में ही बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से देशज शब्द को पहचानने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे अपना ये ठेठी है, तो ठेठी में तो कुछ भी हो सकता है, और ठेठी वाले चीज़ को पहचानना क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। दूसरा हम इसका देख लेते हैं। दूसरा क्या था? विदेशज शब्द था। सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, चौथा होगा। कौन सा होगा? चौथा होगा कौन सा? विदेशज। इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या चीज़? तो वैसा शब्द, क्या लिखेंगे? वैसा शब्द जिसका जन्म अपने, या अपने क्या लिखोगे? सीधे लिख देते हैं। जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विदेशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहते हैं। परिभाषा इसका भी सिंपल सा है। क्या चीज़? तो वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़? कुर्सी,
डॉक्टर, हॉस्पिटल, ठीक है, इत्यादि। ये सारा का सारा जितना भी शब्द है, इन सभी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ है? विदेश में हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम 3-4 लिखें तो 3-4 ही होगा, अरे होता बहुत सारा है, इसलिए तो लास्ट में क्या लगा दिया जाता है? इत्यादि लगा दिया जाता है, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो, ठीक है। तो पढ़ेंगे अब इसका नेक्स्ट किसके आधार पर, तो इसको अब हमें देखना है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, ठीक है।